Hello bachcho, let's see this question. The question says that if two opposite vertices of a square are 5, 4 and 1, minus 6, then find the coordinates of its remaining two vertices. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 कि all sides of a square are equal and second बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। याद रखना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब अपने को दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। जैसे अपने पास एक पॉइंट है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है अपने पास x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है अपने पास x2 y2। सो अगर अपने को ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हम लोग लगाएंगे बच्चों वो है अपना पाइथागोरस थ्योरम। याद रखना बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का मिसिंग साइड फाइंड आउट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे बच्चों एच का मतलब हाइपोटेनियस होता है, पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है और बी का मतलब बेस होता है। सो नाउ बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे अपना जो सेकंड कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है कि अपने पास एक स्क्वायर है जहाँ पे बच्चों ये अपने पास A है, ये B है, ये C है और D है। सो बच्चों अपने पास A का कोऑर्डिनेट है 5, 4, B के कोऑर्डिनेट को मैं x, y लेट कर लेता हूँ और C के कोऑर्डिनेट को बच्चों मैं 1, माइनस 6। सो नाउ बच्चों वी कैन से दैट लेट A B C D be a square and let A equal to 5, 4 and C equal to 1, minus 6 and B equal to x, y. Then we can write AB equal to BC, और ऐसा इसीलिए बच्चों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एडजेसेंट साइड of a square are equal। सो बच्चों स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है और यहाँ पे हम लोग एडिशन साइड की मदद से आगे सॉल्व कर रहे हैं। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। सो जब हम लोग ए बी लिखेंगे सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बड़ा सा रूट इज इक्वल टू, फिर यहाँ भी बड़ा सा रूट, देन ए बी। सो जब हम लोग ए बी लिखेंगे बच्चों सो ये अपने पास x1 y1 होगा और ये अपने पास x2 y2 होगा। सो यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब नाउ बच्चों अब हम लोग BC बैठाएंगे। सो BC के केस में बच्चों ये अपने पास x1 y1 हो जाएगा और ये अपने पास x2 y2 हो जाएगा। सो अब हम लोग बैठाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। सो नाउ बच्चों अब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
याद रखना बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी दोनों तरफ या एक तरफ रूट आता है, सो हम लोग आगे कैलकुलेशन तभी कर सकते हैं जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तब। अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करेंगे तो हम लोग आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है बच्चों। सो नाउ अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो LHS और RHS से रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि एक जैसा नंबर रूट में जब दो बार मल्टीप्लाई होता है सो वो रूट से हट जाता है। सो नाउ हियर वी कैन राइट दैट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस अब हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 6 प्लस वाई और ये पूरा का होल स्क्वायर। So now बच्चों we can write x minus 5 का होल स्क्वायर प्लस y minus 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कम्स आउट टू बी y प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डेट इज x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस यहाँ भी y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y। सो बच्चों याद रखना, अगर आपको x स्क्वायर LHS RHS में सेम दिख रहा है तो आप उसको काट सकते हैं, y स्क्वायर दिख रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। सो अपने पास बचा बच्चों माइनस 10x माइनस 8y और 25 प्लस 16 कम्स आउट टू बी 6 5 11 2 3 4 41 इज इक्वल टू, फिर बचा बच्चों अपने पास यहाँ से माइनस 2x प्लस 12y और 36 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 37। सो बच्चों अब ये अपने पास बचेगा माइनस 10x प्लस 2x माइनस 8y माइनस 12y फिर प्लस 41 माइनस 37 इज इक्वल टू 0। सो ये आएगा बच्चों अपने पास माइनस 8x माइनस 20y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब बच्चों हम लोग इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो अपने पास होगा 8x प्लस 20y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो नाउ बच्चों 8x प्लस 20y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन आया सो अपने पास बचा 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में तो 0 बाई 4 कम्स आउट टू बी 0। सो 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y, देन 2 मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में, देन 1 माइनस 5y बाई 2। ये बना बच्चों अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। सो नाउ बच्चों अब मेरे को पता है कि स्क्वायर का सारा एंगल 90 डिग्री होता है, तो सो वी नो दैट सिंस ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री, therefore angle B equal to 90 degree. So we can write in right angle triangle ABC by Pythagoras theorem that is h square is equal to p square plus b square। सो बच्चों ये था अपने पास स्क्वायर, ये a था, ये b था, ये c था, ये d था, ये अपने पास डायगोनल ये 90। सो बच्चों आपको पता होगा 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है बच्चों। सो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे। सो यहाँ पे मैं फिर से फिगर बना देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये था अपने पास A, ये था अपने पास B, ये था C, ये था D,
ये था अपने पास डायगोनल, ये था 90 डिग्री। सो ए का कोऑर्डिनेट था बच्चों अपने पास 5,4, बी का कोऑर्डिनेट था बच्चों अपने पास x, y, और सी का कोऑर्डिनेट था बच्चों अपने पास 1, -6। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। सो नाउ बच्चों अब यहाँ पे हम लोग रूट बैठाएंगे AC², फिर यहाँ पे BC² का, और प्लस फिर यहाँ पे AB² का। सो बच्चों अब हम लोग AC निकाल रहे हैं, तो उस समय ये अपने पास x1 y1, ये अपने पास x2 y2। सो हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब -6 - 4 का होल स्क्वायर, और बच्चों ये पूरे का होल स्क्वायर होगा। और BC² में बच्चों अब हम लोग इसको मिटाते हैं और इसको मिटाते हैं। जब हम लोग BC का डिस्टेंस निकालेंगे सो उस समय ये अपने पास x1 y1 होगा और ये अपने पास x2 y2। सो अब हम लोग निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 1 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब -6 - y का होल स्क्वायर, और ये पूरे का होल स्क्वायर। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ से x1 y1 x2 y2 मिटाते हैं। अब अपने को निकालना है AB का, AB। सो उस समय ये अपने पास x1 y1 और ये अपने पास x2 y2 होगा। तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब y - 4 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बच्चों। सो नाउ अब बच्चों आपको पता है कि जब एक जैसा नंबर दो बार मल्टीप्लाई होता है रूट में तो रूट हट जाता है। सो यहाँ पे अपने पास होगा 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस कॉमन आया 6 + y का होल स्क्वायर प्लस x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं -4 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी 16 प्लस 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा अपने पास 1 - x का होल स्क्वायर प्लस माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कम्स आउट टू बी 6 + y का होल स्क्वायर प्लस x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। सो नाउ बच्चों 16 + 100 comes out to be 116 is equal to, अब वहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, डेट इज a² + b² माइनस 2ab, डेट इज a² प्लस b² माइनस 2ab, डेट इज -2x। अब बच्चों 6 + y का होल स्क्वायर मतलब a² + b² प्लस 2ab, डेट इज 36 प्लस y² प्लस 12y, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर डेट इज a² प्लस b² माइनस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर डेट इज a² प्लस b² माइनस 2ab। सो नाउ बच्चों 116 इज इक्वल टू 1 प्लस x² माइनस 2x प्लस 36 प्लस y² प्लस 12y प्लस x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 116 इज इक्वल टू x² प्लस x² अपने पास आ जाएगा 2x², देन बच्चों y² प्लस y² comes out to be 2y², then minus 2x minus 10x minus 12x, then बच्चों 12y minus 8y comes out to be plus 4y, then 36 plus 1 37, 37 37 25 plus 16 comes out to be 78. So now we can write
2x² plus 2y² minus 12x plus 4y is equal to 116 minus 78. So अब आएगा बच्चों अपने पास 2x² plus 2y² minus 12x plus 4y is equal to 38. So now बच्चों अब अपने पास 2 कॉमन आएगा, so then x² plus y² minus 6x plus 2y equal to 38. So बच्चों 2 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में, so we can write x² plus y² minus 6y plus 2y is equal to 19. So now बच्चों x² plus y² minus 6x plus 2y minus 19 equal to 0, ये हुआ अपना इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 in equation 2 we get. सो नाउ बच्चों अपना पहला इक्वेशन था x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y/2. तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जहां जहां x है वहां पे 1 माइनस 5y/2 को रिप्लेस कर दीजिए. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखे बच्चों कि x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y माइनस 19 इज इक्वल टू 0. अब बच्चों अपने पास जहां जहां x है डेट इज 1 माइनस 5y/2 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस 6 इंटू 1 माइनस 5y/2 प्लस 2y माइनस 19 इज इक्वल टू 0. सो नाउ बच्चों वी कैन राइट 1 माइनस 5y का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस y², इससे ये कटा, सो वी कैन राइट माइनस 3 1 minus 5y plus 2y minus 19 is equal to 0. So now बच्चों अब हम लोग यहाँ पे a minus b का होल स्क्वायर लगाएंगे, that is a² plus b² minus 2ab, that is 1 plus 25 square minus 10y divided by 4 plus y² minus 3 plus 15y plus 2y minus 19 is equal to 0. So now बच्चों अब हम लोग लिख सकते हैं कि अब हम लोग इसलिए कुछ नहीं है 1, सब नीचे कुछ नहीं है 1 1 1 1. So अब हम लोग यहाँ पे आराम से LCM ले सकते हैं बच्चों और लिख सकते हैं बड़ा सा 4 देके, that is 4 को 4 से डिवाइड किया है 1, so 1 plus 25y² minus 10y plus 4y² minus 12 plus 60y plus 8y minus 76 is equal to 0. सो बच्चों अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं है तो 1, तो 0 इंटू 4 0 और 1 इंटू 1 दिस रिमेन्स सेम. सो नाउ बच्चों अब अपने पास 25y² प्लस 4y² आ जाएगा 29y², देन माइनस 10y प्लस 60 प्लस 8y, सो 58y आ जाएगा बच्चों अपने पास. देन वी कैन राइट 1 minus 12 comes out to be minus 11, minus 11 minus 76 comes out to be minus 87 is equal to 0. सो नाउ बच्चों अब अपने पास यहाँ पे 29 कॉमन आएगा, देन वी कैन राइट y² प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो बच्चों 29 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में, सो 0/29 कम्स आउट टू बी 0. सो नाउ बच्चों वी कैन राइट y² प्लस 2y minus 3 equal to 0, then factorization y² प्लस 3y माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0. सो बच्चों यहाँ से अपने पास कॉमन आया, सो y प्लस 3 देन माइनस 1 y प्लस 3 इक्वल टू 0, देन y माइनस 1
and y plus 3 equal to 0. Then बच्चों यहाँ से दीवार बनाया मैंने, y equal to 1 and y equal to minus 3. So now बच्चों we can say that कि from equation 1 for y equal to minus 3 we have x equal to 1 minus 5y by 2 is equal to 1 minus 5 into minus 3 by 2 is equal to 1 plus 15 by 2 is equal to 16 by 2 comes out to be 8. And now बच्चों for y equal to 1 we have, अब बच्चों इक्वेशन 1 में या y की जगह हम लोग 1 बैठाएंगे, सो अपने पास आएगा x इक्वल टू 1 माइनस 5y बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2. सो नाउ बच्चों वी कैन से दैट कि देयरफॉर the required vertices of the square are minus 2 comma 1 and 8 comma minus 3. So बच्चों our final answer is required vertices of the square are minus 2 comma 1 and 8 comma minus 3. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.